आज इंडियन डेमोक्रेसी में एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जो काफ़ी रेयर भी है और पॉलिटिकली एक्सप्लोजिव भी। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में अपोजिशन पार्टीज ने एक ऐसा नोटिस फाइल किया है जिसमें डिमांड की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को उनके पोस्ट से रिमूव किया जाए। और ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक फॉर्मल इम्पीचमेंट मूवमेंट है, मतलब सीधा चैलेंज कंट्री के सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन अथॉरिटी को। तो क्या ये नोटिस एक्सेप्ट हुआ है? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ चुकी है और इस मामले में यूनियन गवर्नमेंट का अब तक क्या स्टैंड रहा है? चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो इस इम्पीचमेंट नोटिस का ट्रिगर बना है वो है इलेक्टोरल रोल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे शॉर्ट में SIR कहा जा रहा है। अपोजिशंस का एलिगेशन है कि इस एक्सरसाइज का मिसयूज हो रहा है। उन्होंने नोटिस में जो चार्जेस लिस्ट किए हैं उनमें पार्टिसन एंड डिस्क्रिमिनेटरी कंडक्ट इन ऑफिस, डेलिबरेट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड और मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट जैसे सीरियस एलिगेशन शामिल है। उनका कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने ऑफिस की न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज़ की है और सबसे बड़ा एक्यूजेशन ये है कि उनका कंडक्ट अलिजिडली एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट कर रहा है। अब नोटिस में स्पेसिफिकली इलेक्टोरल रोल रिवीजन का इशू हाईलाइट किया गया, जो पहले बिहार में हुआ था नवंबर 2025 असेंबली इलेक्शन से पहले और फिर बाद में दूसरे स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट किया गया। अपोजिशन का क्लेम है कि ये एक्सरसाइज वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज कर सकती है। ये भी कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड को डेलिबरेटली ऑब्स्ट्रक्ट किया गया। अब ये एलिगेशन प्रूव हो जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। अब व्यूवर्स नोटिस लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दिए गए हैं और सोर्सेज के मुताबिक टोटल 193 MPs ने इस पर साइन किया है। इसमें 130 लोकसभा के MPs और 63 राज्यसभा के MPs शामिल है। ये नंबर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रूल्स के हिसाब से अगर लोकसभा में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल का नोटिस देना है तो कम से कम 100 MPs का साइन होना ज़रूरी होता है और राज्यसभा में मिनिमम 50 MPs का सपोर्ट चाहिए होता है। अब अपोजिशन का कहना है कि उन्होंने सिर्फ नंबर्स कंप्लीट नहीं किए बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज दिया है। नोटिस को लीड किया है तृणमूल कांग्रेस ने और इंडिया ब्लॉक के कई पार्टी जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, NCP और कुछ आम आदमी पार्टी MPs ने भी इस पर साइन किया है। अब TMC MP कल्याण बनर्जी ने खुलकर कहा कि द डिसीजन टू ब्रिंग द इम्पीचमेंट मोशन वाज टेकन बाय आवर लीडर ममता बनर्जी। वी हैव ब्रॉट द मोशन, वी हैव साइंड इट। कांग्रेस, शरद पवार पार्टी, DMK, समाजवादी पार्टी, एवरीबडी हैज साइंड इट। मतलब अपोजिशन एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की कोशिश कर रहा है और पॉलिटिकल टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है। वेस्ट बंगाल में अप्रैल मई में असेंबली इलेक्शंस एक्सपेक्टेड है और वहाँ TMC की गवर्नमेंट है। इसी बैकग्राउंड में इलेक्शन कमीशन के काम को लेकर अपोजिशन और CC के बीच काफ़ी दिन से कन्फ्रंटेशन चल रहा है। अब वेस्ट बंगाल में तो इस इशू ने और भी ज़्यादा पॉलिटिकल हीट क्रिएट किया है। TMC सुप्रीमो और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ओपनली इलेक्शन कमीशन पर अक्यूज़ किया है कि जेन्युइन वोटर्स के नाम लिस्ट से डिलीट किए जा रहे हैं। कहा कि अगर वोटर्स को लिस्ट से हटा दिया गया तो डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और इसी वजह से उन्होंने इम्पीचमेंट मोशन लाने का डिसीजन लिया था। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने की प्रोसेस प्रैक्टिकली कभी यूज़ नहीं हुई। ये फर्स्ट टाइम है जब किसी CC के अगेंस्ट इम्पीचमेंट नोटिस फॉर्मली मूव किया गया है, इसलिए इसका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन समझना बेहद ज़रूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 इलेक्शन सिस्टम को रेगुलेट करता है और इसी आर्टिकल का क्लॉज 5 चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 324 सबसेक्शन 5 क्लियरली कहता है कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब सिंपल मेजॉरिटी से या पॉलिटिकल प्रेशर से CC को रिमूव नहीं किया जा सकता। उन्हें रिमूव करने का प्रोसेस एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा सुप्रीम कोर्ट जज का इम्पीचमेंट होता है और इम्पीचमेंट का ग्राउंड भी लिमिटेड है। सिर्फ 2 ही बेसिस हो सकते हैं, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि अब जो नोटिस दिया गया है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं है। अगर स्पीकर या चेयरमैन इस मोशन को एडमिट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज में एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी। ये कमेटी काफ़ी हाई लेवल की होती है,
रूल्स के हिसाब से कमिटी में 3 मेंबर्स होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ये कमिटी एलिगेशंस को एग्जामिन करेगी और एविडेंस देखेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपना डिफेंस प्रेजेंट करने का फुल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उन्हें कमिटी के सामने अपनी साइड एक्सप्लेन करने का राइट होता है। अगर कमिटी कंक्लूड करती है कि चार्जेस प्रूव हो गए हैं, तब पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन पर डिटेल्ड डिबेट होगी और वहाँ भी प्रोसेस ईजी नहीं है। मोशन पास होने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, मतलब सिर्फ प्रेजेंट मेंबर्स का मेजॉरिटी नहीं, बल्कि हाउस के टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी और साथ में 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग भी रिक्वायर्ड होती है। ये थ्रेशहोल्ड इंटेंशनली हाई रखा गया है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स पॉलिटिकल मैंडेटा का टारगेट ना बन जाए। इसी वजह से इंडिया में जजेस का इम्पीचमेंट भी एक्सट्रीमली रेयर है और सक्सेसफुल तो ऑलमोस्ट कभी नहीं हुआ। पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो अपोजिशन का कहना है कि ये अकाउंटेबिलिटी का इशू है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करना है। अगर उस इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट खत्म हो जाए तो डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी डैमेज हो सकती है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एलिगेशंस का इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अपोजिशन के नोटिस में जो 7 चार्जेस लिस्ट किए गए हैं, उनमें अलेज्ड बायस, इलेक्टोरल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करना और मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट जैसे एलिगेशन शामिल है। अगर इन चार्जेस को कमेटी सीरियस मानती है तो इशू काफ़ी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन सकता है। दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी के लीडर्स और गवर्नमेंट सपोर्टर्स का कहना है कि ये प्योरली पॉलिटिकल मूव है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि इलेक्शन से पहले अपोजिशन हमेशा इलेक्शन कमीशन को टारगेट करता है जब उन्हें लगता है कि ग्राउंड रियलिटी उनके फेवर में नहीं है। उनका ये भी कहना है कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज होता है जो पीरियोडिकली किया जाता है ताकि वोटर लिस्ट एक्यूरेट रहे। अब गवर्नमेंट कैंप का नैरेटिव ये है कि अपोजिशन एलिगेशन से इलेक्शन प्रोसेस को अननेसेसरली पॉलिटिसाइज कर रहा है। अभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज ये है कि क्या लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन इस मोशन को एडमिट करते हैं या नहीं। जजेस इंक्वायरी एक्ट के प्रोविजंस यहाँ अप्लाई होते हैं। लॉ के मुताबिक स्पीकर या चेयरमैन नोटिस रिसीव करने के बाद अवेलेबल मटेरियल एग्जामिन करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि मोशन एडमिट करना है या रिजेक्ट। अगर उन्हें लगता है कि एलिगेशंस प्राइमा फसाई सीरियस है तो वो इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि एलिगेशन बस पॉलिटिकल नेचर का है और सब्सटेंशियल मटेरियल नहीं है तो वो मोशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखना ये है कि पार्लियामेंट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स क्या डिसीजन लेते हैं। अगर मोशन एडमिट होता है तो इंक्वायरी कमेटी की प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी और फिर एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स का डिटेल्ड एग्जामिनेशन होगा। अगर एडमिट नहीं होता तो अपोजिशन शायद इस इशू को पॉलिटिकल कैंपेन का मेजर थीम बना देगा, स्पेशली उन स्टेट्स में जहां इलेक्शंस आने वाले हैं। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।